आओ। तो रिकॉल में क्या करना है हमने, आइए देखते हैं। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुमसे ही। बताओ भाई, सीधा हम स्ट्रेस टेंस से बात करेंगे। स्ट्रेस के टाइप्स बता दो फटाफट। पहला 3 टाइप्स, फॉर्मूला बता दो। लॉन्गिट्यूड, लो, उससे अच्छा नाम क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल, दूसरा शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस, और तीसरा हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बोलिए भाई, इसके फॉर्मूले। पहले वाले का फॉर्मूला कौन बताएगा? फटाफट बताओ भाई, फटाफट, टाइम नहीं है इतना। नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल वाले का, अरे और बच्चा टेंजेंशियल नहीं है क्या कोई फोर्स क्लास में? अपॉन एरिया, और कोई बच्चा नहीं है क्लास में? सब बोलेंगे भाई टेंजेंशियल स्ट्रेस का, बोलो। टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, और हाइड्रोलिक का वॉल्यूम अपॉन हाइड्रोलिक एक्सेस प्रेशर, डेल्टा पी बोले तो एक्सेस प्रेशर। किसी को कोई डाउट है अभी तक? चले आगे। आओ सर फटाफट करते हैं सर। स्ट्रेन का भी बता दो फिर फटाफट। पहला स्ट्रेन कौन सा होता है? नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा टेंजेंशियल या शेयरिंग, या ये शेयरिंग शेयरिंग, बोले करो। और तीसरा बल्क वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक, लॉन्गिट्यूडनल में क्या है फॉर्मूला? डेल्टा एल अपॉन एल, सब भूल गए हो? बाकी सब भी बोलो भाई। शेयरिंग में थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एच। और वॉल्यूमेट्रिक में माइनस डेल्टा वी अपॉन, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। वेरी गुड। चलिए सर, अब तीसरे की बात करेंगे सर। वो क्या होगा सर? मॉडुलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी नहीं। पहला यंग्स यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस, सेकंड, शेयर शेयर मॉडुलस, तीसरा। शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। बल्क तो मॉडुलस यंग का बताओ, शेयर का बताओ, फिर बल्क का बताओ फटाफट। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वेरी गुड। नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो एफ एन अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल। एल। एल शेयर्स का शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, यानी अपॉन शेयर स्ट्रेन एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन। एक्स बाय एच। और बल्क में हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक। क्लियर है सबको? यस और नो? यस यस सर। सर यस यस सर, बोला तो एक भी नहीं है विश्व, बाद में यस सर बोल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा बच्चे। एक भी अंक तुमने फॉर्मूला नहीं बताया विश्व, यस सर में बोल रहे हो। और फटाफट, मजाक अलग चीज है लेकिन ये काम करके आया करो भाई फटाफट। और साथ साथ बोलोगे तभी रिवीजन होगा। मेरे को तो आता ही है फॉर्मूला, तुम सबके लिए बोल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन कहाँ गया? ऊपर से रह गया क्या? हाँ ये रहा। देखो बच्चों, हमारा एक क्वेश्चन, ये तो हमने वैसे तुम्हें आइडिया दे दिया था इस बार पिछले वाले की तरह, बट इसको फटाफट कर देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। करो। यंग मॉडुलस दे रखे स्टील की वायर का, उसकी लेंथ दे रखी है कितनी? कितनी दे रखी है 6 लेंथ? मीटर 6 मीटर। एरिया कितना दे रखा है? 3 mm 3 mm स्क्वायर, है ना? और ये क्या दे रखा है सर? यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी दे 2 रखी है? into 2 इंटू 10 raised to power 11। इस वायर को किसी सपोर्ट से टंगाया हुआ है ना? सपोर्ट से टंगाया हुआ है, और इसके फ्री एंड पर एक वायर मास लगा दिया कितने केजी का?
4 kg. kg का 4 4 kg. लेकिन ये प्लेनेट पर है, और उस प्लेनेट पर जो जी डैश है, जी की वैल्यू है, वो अर्थ के वैल्यू में कितना है सर? 1/4 में। 1/4 तो तुमसे क्या पूछा सर? इलोंगेशन यानी डेल्टा एल की वैल्यू बता दो। डेल्टा एल. L. करोगे ट्राई फटाफट? हाँ या ना? करवाया था ना Yes. फॉर्मूला? Yes sir. यंग्स मॉडुलस है, फॉर्मूला है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लगा दो फटाफट। और वो जो नीचे जो फोर्स लग रही होगी एफ की जगह क्या पुट करोगे? mg. mg करो फटाफट। पिछली बार इसी क्वेश्चन पे छोड़ा था हमने, तो इसी से पिकअप कर रहे हैं इसीलिए। जल्दी जल्दी करेंगे आज, थोड़े से और क्वेश्चंस करने हैं। जितना टाइम लगाओ, जितना जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी करने की कोशिश करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। लास्ट के 10 सेकंड्स है। चले करें स्टार्ट? चलो फिर आओ। क्या फॉर्मूला लगाया बच्चों, बताओ? y Young's is equal to modulus is equal. हाँ, एफ टी, एफ नॉर्मल सॉरी, अपॉन एरिया Upon A मल्टीप्लाई into बाय delta L upon A. वो एल डिवाइड के डिवाइड में, तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर. ऊपर मल्टीप्लाई. y की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ एन इंटू Fn एल। into L upon A into Y. Into y. एफ एन की जगह क्या लिखोगे? mg. 4 into mg. G. इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। एम की जगह क्या लिखोगे? फटाफट बोलो फटाफट। 4. 4 मास कितना गिवन है? 4, ठीक है। और जी की जगह 10 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? सीधा 40 इंटू एल की जगह लेंथ कितनी गिवन है सर? G upon 4 नहीं लेना था. क्या? अच्छा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि जी की वैल्यू क्या लेनी है हमने? G upon 4. जी अपॉन 1/4 10 अपॉन 4 लेना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इसने बोला है कि प्लेनेट के पे जो जी की वैल्यू है वो 1/4 टाइम्स है किसके? अर्थ के। तो अर्थ पे 10 होती है, तो 10 बाय क्या कर दूंगा यहाँ पर? 4 एल की वैल्यू 6. 4 से तो 4 गया, और ए क्या है? 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो कैसे करूंगा सर? या तुम अभी मीटर में बदल दो। मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? 10 raised to power minus 6 करोगे, राइट? -3. एक बार करने के लिए Yes, 10 की sir. पावर -3 करोगे, लेकिन मिलीमीटर का क्या है? स्क्वायर है ना, इसलिए 10 Square. की पावर -6। और यंग्स मॉडुलस तो गिवन है 2 × 2 10 की पावर। into 10 raised to power 2 11 into 10 raised to power 11. तो ये 3 2 जाएगा, इस 2 से ये 2 भी गया। अब देख लो कितनी जीरोस बच रही है, बताओ आंसर क्या आ रहा है? फटाफट बताओ। अब तो 10 10 Option 10। ऑप्शन सी आ रहा है ये सबका। yes sir बाकी सब मीटर के अंदर कितना आंसर आ रहा है बताओ? 10 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर ये -6, या -6 + 11 कितना होता है? 5 Plus 5. plus 5 तो ऊपर जाके ये हो जाएगा -5। तो ये Yes, sir. कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 4 4। 10 to power -4 मीटर है ये। अब इसको देख लो, अब तुम कौन सा ऑप्शन आ तुम्हारा? अभी ये भी नहीं कर पाओगे क्या? जल्दी जल्दी बताओ भाई। millimeter. क्या आ रहा है? दोबारा बोलो। सर ए 0.1 millimeter 1 millimeter. 0.1 मिलीमीटर या 0.1 Option सेंटीमीटर? C. सी
सर 0.1 मिलीमीटर फी। चेक कर लेते भाई। 10⁻⁴ है ना, तो देखो 10⁻⁴ को ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 मीटर। 10⁻³ मीटर बोले तो कितना हो गया सर? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। हाँ या ना, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। उसको डिवाइड बाय 10 भी कर दो तो Yes, कितना होगा? 0.1 मिलीमीटर। 0.1। क्लियर है सबको? यस और नो? मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर। इसको हटा millimeter. रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए बाद में कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलें आगे। Yes, तो ये sir. रहा नंबर सी। अब थोड़ा सा जल्दी करोगे, बड़े हो चुके हो बच्चे। थोड़ी सी चीजें मैं फॉर्मूला बेस भी छोड़ दूंगा, खुद से करना पड़ेगा। देखो, एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब, एक एल्यूमिनियम का क्यूब है सर, ऐसा टाइप का। तुम कैसा भी बना दो, कई लोग इसको उस फेस से बनाएंगे, कोई इस फेस से बनाएगा, वो आपकी मर्जी, आप कैसे बना दो। ठीक है, ठीक है, ये क्यूब है हमारे पास। इसके बाद सर बना देंगे दोबारा। वन फेज इज फिक्स टू वर्टिकल वॉल। उसका एक फिक्स तो एक वॉल, एक तो कहां से फिक्स करा हुआ है सर? एक फेस वर्टिकल वॉल से क्या करा हुआ है? फिक्स किया हुआ है। वॉल से क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है। ये थोड़ा सा क्यूबॉइड बन गया, बट कोई बात नहीं। इसका मान लो एक फेस तो क्या है सर? वॉल के साथ, ये वाला जो फेस है इसको वॉल के साथ क्या कर दिया? फिक्स फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स हो गया ये फ्लू। अब एक मास 100 kg का दूसरे अपोजिट फेस, इसका अपोजिट ये वाला है, सेकंड फेस, राइट? इसके यस पास सर। कितने किलो का मास टांग दिया? 100 kg 100 kg का। 100 kg का मास टांग दिया सर। द शियर मॉडुलस ऑफ अल्युमिनियम इज इतना 25 गीगा पास्कल। शियर मॉडुलस बोले तो जी की वैल्यू पता है ना, 25 गीगा पास्कल। यस सर। क्लियर है सबको? जी। मैं यस यहाँ सर पर इसको जी को Yes, स्मॉल sir. लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए वो गीगा है, ये शियर्स नहीं है। ऐसे लिख देता हूँ, शियर्स मॉडुलस। तुमसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस। अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताओ कैसे पता चलेगा सर? शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे। शेयर हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ टी अपॉन A इंटू एक्स अपॉन एच। बोलो बोलो। एफ टी अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन एक्स एच। अपॉन एच डिवाइड के डिवाइड में तो कहां चला जाएगा? ऊपर। ऊपर। अब ये फेस Yes, कितना sir. आगे जाएगा? अगर ये नीचे खींचेगा सर। अगर मैं इसका डायग्राम भी आपको बता दूं, ये देखो, ये दिख रहा है, इन्होंने बस अपोजिट वाला फेस कर दिया फिक्स। हमने ये वाला किया था, तो Yes, यहाँ sir. टांग दिया। आप दिख रहा है सबको? दिख रहा है? अब वो कितना आगे जाएगा, पहले मेरे को वो देखना है कि कितना आगे जाएगा। सबसे Yes, पहले sir. तो मेरे को स्ट्रेस निकालना आना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि मेरे पास क्या लिखना है। मैंने लेटरल स्ट्रेन है, मेरे साइड ऑफ क्यूब है, वो सब बात की बात। ठीक है, मेरे को यही पता करना है कि कितना वो आगे जाएगा सर, कितना वो आगे जाएगा। और कितना आगे जाता है, शिफ्ट को क्या बोलता हूं बच्चे? एक्स। और इसकी लेंथ कितनी है आप खुद बताओ? जितनी इसकी है, इसकी साइड है, इस फेस की कितनी साइड है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 10। पहले तो 10 टेंजेंशियल फोर्स बता दो क्या लग रही होगी नीचे की तरफ। इसके बिल्कुल, इस फेस के बिल्कुल पैरेलल कौन सी फोर्स लग रही है सर नीचे की तरफ? एक ही फोर्स लग रही है, mg mg। तो mg पैरेलल लग रही है, परपेंडिकुलर नहीं लग रही, इसलिए तो इसको टेंजेंशियल फोर्स बोला है, एफ टी। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू जी अपॉन एरिया। तो आपको पता ही है क्यूब का क्या, इस फेस का, सिर्फ इस फेस का एरिया कितना होगा? ये फेस क्यूब किससे मिलकर बना होता है? 10 स्क्वायर। स्क्वायर से। तो एक स्क्वायर की Square साइड से। अगर 10 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा उसका? 10 इंटू 100 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे बाद में। ये तो आ गया, एफ आ गया, ए आ गया। अब किसकी बारी है? एच की। एच H और X हाइट कितनी है उसकी? लेंथ कितनी है? At 10 वही 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एक्स 10 आपको 10 सेंटीमीटर। निकालना है, सेंटीमीटर कितना ये फेस, ऊपर वाला फेस कितना आगे जाएगा, वही निकालना है। शिफ्ट बताना है एक्स। ये शेयर्स मॉडुलस के इक्वल होता है। और शेयर मॉडुलस कितना है? 25 गीगा बोले तो 10 की पावर 9 पास्कल। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से। यस सर किसी को कहीं पर कुछ भी डाउट है तो मेरे से अभी पूछो, कुछ भी डाउट है तो। वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। एम की जगह कितना पुट करोगे?
एम कितना है मास? 100 kg. 100 kg. 100 kg. ट्राई करो, और किसी को कुछ बच्चे कुछ भी शर्माना मत, पहली बार कर रहे हो तो किसी ने भी शर्माना नहीं है। कोई भी डाउट हो तो अभी पूछो, और जिसको डाउट नहीं है वो क्वेश्चन सोल्व करे, आंसर निकाले फटाफट। ये देखो, अगर हमने देख भी लेते हैं तो सब कुछ सेम कर दिया करो। आप 9, आप 10 ले लेना, वो पीछे 9.8 ले रखा है जी को, बस आप 10 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालो। अब फटाफट करेंगे थोड़ा सा, मुझे फटाफट आंसर चाहिए। अब कैलकुलेशन तो ऐसे करो फटाफट। फिजिक्स का पार्ट इतना ही था। 25 into 10 raised to power 5 Pascal. पास्कल्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट पूछिए, मीटर सेंटीमीटर ऐसे आएगी ना। Yes sir. तो सेंटीमीटर में मीटर में बताओ। सर 1 मिनट. करो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब भी बैठे मत रहो, करो So ट्राई। 25 into 10 raised to power 4 meter. 25 into 10 raised to power 4 centimeter sorry. तो अगर मीटर में बदलना हो तो 250 250 मीटर. पक्का पक्का। नहीं 10 raised to power 2 आएगा सर. 4 centimeter. क्या बोल रहे हो? 4 सिर्फ 4 centimeter. सेंटीमीटर आंसर, सिर्फ 4 सेंटीमीटर ऐसा बोल रहे हो? Yes sir. ऐसा बोल रहे हो? चलो चेक करते हैं किसका सही है। क्या ये सही होगा या ये सही होगा, देखते हैं, कोई बात नहीं। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? बच्चे एम की वैल्यू पुट करना मत भूलना। चलो चेक करते हैं। तो देखो बच्चे, आंसर इसका क्या आ रहा है? 4 इंटू 10 रेस टू पावर 7 है या -7 है? शायद -7। 4 इंटू 10 रेस टू पावर -7 मीटर। तो तुम्हारा ये ट्राई करो, दोबारा से चेक करो, कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो 4 तो आ गया उस बच्चे का, लेकिन -7 नहीं आया। देखो सब कुछ तो सेम है सर, वही तो लिखा हुआ है। 0.01 इंटू में हमारे पास 25 इंटू में 10 की पावर 9। अब 0.01 पता है ना क्या है? ये सर साइड का स्क्वायर एरिया निकाला है, जो सेंटीमीटर में निकाला होगा इसने, इसीलिए इसका सेंटीमीटर में आया सर। आपको अपने हिसाब से करना है, अपने हिसाब से आंसर निकालना है, बिल्कुल इनका मत सोचो कुछ भी। कर लो, हम करते हैं। चलो सर, एम की जगह क्या लिखना था बोलो? 100 kg. 100 kg. 100 इंटू 10 कितना हो गया सीधा ही? 1000. 1000. वैसे एक बच्चा चाहे तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट दे, बट अगर नहीं काटना चाहता तो सारा कुछ सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो 1000 इंटू 10 सेंटीमीटर को लिखूंगा 10/100, 100. और ये 10 इंटू 10 हो गया 100। सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा 10 टू पावर -2, 2 को करूंगा तो 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर 9। राइट? देख लो अच्छे से। Yes sir. तो जो जो कट रहा है उसको काट दो सर। ये 4 0 से ये 4 0 तो गई, ये 4 ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? Yes sir. बोलो, या x को उधर भेज दो सीधा, वही बात बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, x उधर चला गया तो 25 इंटू 10 की पावर 9 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऐसा ही कुछ है। हाँ, और साथ में क्या है? 10 की पावर माइनस का 4, यही है ना? और तो कुछ नहीं है, देख लो अच्छे से। ठीक है सर। तो अब यहाँ पर करोगे तो देखो 24 1 पे तो जाने से रहा, तो इसको काट दूंगा तो 2 0 और ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.04। हाँ या ना? देख लो अच्छे से। यस सर. तो 0.04, ये 9 और में से 4 गया 5, प्लस का 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -5. तो ये करूंगा तो ये इसका मतलब यही नहीं लिख सकता 10 की पावर माइनस का 7 Yes sir. मीटर में बदला था मैंने सबको। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर. कोई बात नहीं, हमारा आंसर वैसे सही था। 4 ले आए थे, लेकिन साथ में तुम 10 कन्वर्जन करना भूल गए थे शायद, तभी तुम्हारा आंसर ऐसा है। बाकी सब क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है
तो पूछ लो आराम से, बैठे हैं सर यहाँ पर। शियर्स मॉडुलस क्यों लगा? क्योंकि सर फोर्स टेंजेंशियली लगाई गई है सर। फोर्स कैसी लगाई गई है? टेंजेंशियली। और आप टेंजेंशियली है क्योंकि इस क्वेश्चन में बात ही किसकी कर रखी है? शेयरिंग मॉडुलस। और इस फेस के टेंजेंशियली एक ही फोर्स लग रही है जो नीचे की तरफ लग रही है mg। ये फेस है मेरा सेकंड वाला, इसके बिल्कुल ऐसे एक फोर्स लग रही है mg। तो इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर होती तो फोर्स ऐसे लगती, लेकिन यहाँ टेंजेंशियल लग रही है, इसलिए शियर्स मॉडुलस होगा। चले आगे। यस अपना अपना इमोजी भेजो Yes, जिसको sir. क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है रेज योर हैंड्स। चलो फिर बढ़िया। क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है ना, मैं लाना नहीं चाह रहा था बट ये करना भी चाहिए क्योंकि ये आ सकता है तुम्हारा क्वेश्चन। लेकिन अभी ये क्वेश्चन उस चैप्टर से उस रिलेटेड है थोड़ा, जो हमने नहीं करा। फ्लूइड मैकेनिक्स से इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, अभी के लिए वो कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, बट क्योंकि बल्क मॉडुलस की बात हो रखी है तो इसलिए हमको छेड़ना तो पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखो आपको क्या गिवन है, कौन सा मॉडुलस गिवन है, पहले तो तुम बताओ क्या निकालना है इसमें। बल्क मॉडुलस, बल्क प्रेशर निकालना है। प्रेशर निकालना है। टू रिड्यूस द वॉल्यूम, है ना, यानी वॉल्यूम में कमी हुई है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 2%। हाँ, वॉल्यूम में कमी हुई है सर, वॉल्यूम में कमी हुई है। तो सर अब एक बात बताओ, बल्क मॉडुलस ऑफ अ लिक्विड दे रखा है, यानी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 × 10 की पावर। 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, बल्क मॉडुलस होता किसके इक्वल है सर? डेल्टा P/, माइनस ऑफ डेल्टा डेल्टा वी। डेल्टा P/, बी अपॉन वी। यही होता है क्या? हाँ या ना? यस सर। अब माइनस का मतलब ही होता है डिक्रीज, यानी पूरे इस वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 2%। 2%। समझ में आ रहा है? इस पूरे की वैल्यू भाई एक्चुअल में ये 2% रिड्यूस है, रिड्यूस बाय 2% है ना? तो यानी डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, ये गिवन है अपने को कितना? 2। तो हम 2%। डेल्टा वी बाय वी को क्या लिखेंगे? सिंपल 2%। 2/100। सिंपल। 100। हमने एरर में किया था ना, याद है ना, जब परसेंटेज चेंज Yes, निकालते थे ऐसे Yes, करते sir. थे, ये होता था Yes, sir. 3%। तो हमें तो अब डेल्टा फॉर्मूले में तो सिर्फ हमें गिवन तो ये है माइनस का 2%, माइनस में क्योंकि डिक्रीज हुआ तो माइनस से माइनस छोड़ दो, लेकिन हमको पुट तो सिर्फ इसकी वैल्यू करनी है, तो यहाँ से निकाल दो इसकी वैल्यू। डेल्टा वी बाई वी कितना आ रहा है बताना? 2/100। 2/100। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं डेल्टा पी डिवाइडेड बाई 2/100, दिख रहा है सबको? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, यस सर। अब क्या करोगे सर? बी की वैल्यू गिवन है, यस सर। तुम Yes, बताओ sir. Yes, sir. तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? बताओ फटाफट। डेल्टा पी तो निकालना है, डेल्टा पी इसने यही तो पूछा कितना प्रेशर और चाहिए रिक्वायर्ड, तो डेल्टा पी तुमको निकालना है। करो ट्राई। बी भी गिवन है तुम्हें 3 × 10⁻10, फटाफट करो। 6 × 10⁻8। सबका आ रहा है क्या यही? यस सर। तो बी की जगह क्या लिखा इसने? 3 × 10⁻10। डेल्टा पी निकालना है अगर आपको, तो 2, ये 100 डिवाइड की डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर देखो ये 6 हो जाएगा, ये 2 इधर जाके प्लस का, ऊपर जाके माइनस का, तो कितना हो जाएगा? 10⁻8। 8। तो डेल्टा पी इतना आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए बस? सी। सी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। पर सर अभी तो आप कुछ और कह रहे थे, आपने तो क्या कहा था सर अभी अभी, कि इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो आपको क्या रखना पड़ेगा? दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लूइड से आएगा वो कंसेप्ट, और इसी क्वेश्चन में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम। समझ में आ रही है? बिल्कुल सेम ऐसा ही Yes, क्वेश्चन होगा, और उसमें एक चीज दिमाग में रखनी होगी जो कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आगे चल के, बट आपको अभी दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट है पहले तो वो पूछे फटाफट। क्यों इस No, sir. मॉडुलस का फॉर्मूला लगा? किसी को देखो, हमने यंग मॉडुलस के भी कर लिए थे पहले, आज हमने बल्क का और शेयर मॉडुलस के भी देख लिए। तो अब किसी को ऐसा नहीं रहना चाहिए कि भाई शेयर मॉडुलस पे क्वेश्चन आ जाए तो मैं कैसे करूंगा। किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं रह रहा? बताओ। नो No, सर। चलो फिर आओ, अभी और भी करेंगे। सारे पीवाईक्यूज हैं बच्चे, जितने भी हमने किए हैं, कोई भी पीवाईक्यू ऐसा नहीं होगा जो मतलब प्रीवियस में ना आया वो, जो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पीवाईक्यू ना हो। आइए सर, अब ये क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा ना एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा हमें।
पर मैं चाहता हूँ एक बार फटाफट दूसरा क्वेश्चन कर लें हम। अच्छा, एक क्वेश्चन ये करो, देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मेटल वायर गिवन है कितनी? L1 L1 L। इसके ऊपर कोई टेंशन लगी है, उसके अंदर टेंशन है, मतलब T1। कितनी टेंशन है उसकी? T1। T1 टेंशन मतलब एक किस्म से क्या, किसकी बात हो रही है? फोर्स की। ठीक, ऐसे ही sir. कोई दूसरी वायर, उसी वायर के अंदर जब लेंथ क्या हो जाएगी उसकी? L2। L2 लेकिन उस केस में उसके ऊपर टेंशन कितनी लग रही होगी? T2 T2 यानी वो फोर्स, नहीं फोर्स डैश बोल दो। क्लियर है सबको? यस और नो? yes sir तो Yes, एक बार sir. फोर्स अगर T1 लग रही है तो लेंथ कितनी है उसकी? L1। दूसरी बार T2 लग रही है तो लेंथ कितनी है? L2। दोनों टाइम जब लेंथ को कंसीडर किया है, लेंथ देखिए, दोनों टाइम उसके ऊपर कोई ना कोई क्या लग रही है? क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, हाँ या ना? पहले केस में Yes, फोर्स sir. कौन सी थी? T1। दूसरे केस में कितनी थी? T2। T2 लेकिन अब क्वेश्चन पूछा नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब कोई बता सकता है क्या होगा? मतलब क्या होता है इसका? सर एक वायर है जिसके ऊपर एक बार मैंने सर देखा, उसकी लेंथ का टेंशन या फोर्स ना लग रही हो, जब उसके ऊपर कोई फोर्स ना लग वेरी रही गुड, हो, वेरी गुड। उसकी इसीलिए मैंने ओरिजिनल अभी लेंथ। बोला ना, हाँ अभी मैंने बोला ना, इस वायर को जब मैंने पहली बार देखा तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही थी, टेंशन, और उसके अराउंड उसकी लेंथ में चेंज था, इसलिए उसकी लेंथ दिख रही थी L1। दूसरी बार दोबारा देखा तो उसके बाद उस टाइम पर भी फोर्स लग रही थी, लेकिन वो फोर्स कौन सी थी? T2, है ना? और उस टाइम उसकी लेंथ कितनी थी? L2। तुमसे पूछा है कि नेचुरल लेंथ, यानी उस टाइम पर उसकी लेंथ कितनी होगी जब कोई भी फोर्स उस पर नहीं लग रही होगी। तो समझ में आ रही है yes sir नेचुरल लेंथ का yes sir मतलब? नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है? जब कोई फोर्स इनमें से, जब कोई फोर्स, टेंशन की बात हो रही है यहाँ। चलिए सर, तो मतलब उस टाइम पर उसकी नेचुरल लेंथ को कुछ बोल देते हैं, कितना बोल दें? एल, एल बोल दें क्या सिंपल? L हाँ या ना? एल yes बोल देते हैं। अब तुम चेंज इन लेंथ जब कहते हो, चेंज इन लेंथ, किसी भी चीज का चेंज होता है तो वो क्या होता है? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। Final minus initial initial. तो आओ देखते हैं सर। सर ये एक किस्म से फोर्स है, ये एल, टेंशन लगी है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। सर जब भी ऐसा कोई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी ऐसा कुछ होता है, टेंशन लग रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो मतलब सर कुछ रीस्टोरिंग फोर्स भी लग रही होगी, स्ट्रेस वाला। तो सर हमेशा ऐसा कुछ फॉलो होगा। देखो F इज इक्वल टू के एक्स टाइम, F इज इक्वल टू के एक्स। समझ में आ रही है बात मेरी? kx ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? yes sir क्योंकि सर जब उसके ऊपर टेंशन लग रही होगी, टेंशन क्या है? एक किस्म से उसके ऊपर वापिस से कुछ डाला होगा, उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आई होगी, जैसे स्प्रिंग के अंदर आती है, जैसे स्प्रिंग के अंदर आती है, वैसे ही इस वायर के अंदर भी आई है। तो ये भी कैसा फॉर्मूला फॉलो करती है सर? F इज इक्वल टू के एक्स। एक्स क्या होता था यहाँ पर? displacement है ना? Displacement. तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वाला कुछ। या तो ऐसा बता दे कि खुद से कि कितना आगे बढ़ा है, कितना कम पड़ा है। अगर नहीं बताया तो भाई मान लो किसी की लेंथ पहले थी ओरिजिनली 2 मीटर, बाद में टेंशन लगने के बाद 4 मीटर हो जाए तो, या 6 मीटर हो जाए मान लो, तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे तुम? 4 4 समझ में आ रही है ना? पहले उसकी थी मान लो अब 7 मीटर, बाद में हो गई 9 मीटर, तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 2 2। तो बस ये ऐसे ही समझ। अब यहां पर इनिशियली तो कितनी थी? L, वही हमको निकालनी है। तो पहले केस में फोर्स इज इक्वल टू के एक्स लिखूंगा, लेकिन फोर्स क्या है पहले केस में? T1 T1। के की जगह अभी मेरे को कुछ पता नहीं है, ये कोई कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग की बात हो रही है क्या? नहीं सर। No sir. इसलिए कोई भी कांस्टेंट है, लेकिन मेरे को नहीं पता क्या है, तो मैं इसको कोई कांस्टेंट के बोल देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी पहले केस में? पहले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वायर की? उसकी लेंथ है L1, L ओरिजिनल स्टेट में कितनी थी? L0। मैं यहां बना देता हूँ, L ये है ओरिजिनल। L1 minus L0 वेरी गुड, ये है ओरिजिनल, और ये क्या है सर बाद में जब
कोई टेंशन लगी तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, L1। तो बताओ x की जगह क्या लिखोगे पहले, L plus N L1 माइनस L0। हाँ या ना, क्लियर है सबको? उल्टा भी लिख सकते हो लेकिन फिर वो माइनस से माइनस कट जाएगा। हालांकि तुम उल्टा ही लिखोगे बट कोई बात नहीं, हमें अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। हालांकि यहाँ माइनस आता है एक, T2 की जगह क्या लिखोगे, K इंटू L2 माइनस L0 2 minus L L0। तुमसे नेचुरल लेंथ यानी L0 की वैल्यू, L0 बोल दिया क्या मैंने नेचुरल लेंथ को, तो ठीक है L0 बोल दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब क्या कर दे सर, L0 ही बोलते हैं ज्यादातर क्योंकि O का मतलब वही ओरिजिनल। बोलो अब क्या करूं सर L0 निकालने के लिए, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, बोलो बोलो बोलो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखो ऑप्शन में क्या नहीं है जो हमारे पास है, उसमें से क्या चीज एक्स्ट्रा हट गई है ऑप्शंस में से, देखो K के नहीं है, तो के K कैसे कटेगा जब दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, Subtract. और डिवाइड, divide के से के गया सर, तो T1 बाई T2 किसके इक्वल आ गया बच्चे, L1 माइनस L0 डिवाइडेड बाय L2 माइनस L0। अब इसको कर दो सोल्व, L0 की वैल्यू निकालनी है तुम कर दो, ट्राई करके देखो, अगर इससे आएगा तो फिर ठीक है, वरना फिर मेरे से बताना कि सर ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं आया। देखो पहले तो तुम करो, T1 L2 माइनस क्या लिखोगे, T1 बोलो note L0 इज इक्वल टू, आगे बोलो बच्चों, T2 L2 minus L1 L1 T2 L1 माइनस माइनस T2 N0। अब क्या करे सर, कोई बता सकता है नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, जो बता देगा वो अच्छा बच्चा, बढ़िया। L0 वालों को एक साइड ले जाएंगे। वेरी गुड, L0 वालों को एक साइड ले जाओ सर। तो L0 वालों को एक साइड लेके जाऊंगा तो सर इसको ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, ये T2 L0 माइनस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, plus का ये T2 L1 या T1 L2 प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब अपने मैग्नीट्यूड लेना है, याद रखना इस बात का। करो भाई, अब L0 को क्या ले लूं कॉमन, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन ले लूं, कुछ भी नहीं है सर, T2 L1 माइनस T1 L2। बता सकते हो क्या ऑप्शन क्या आ रहा है, B आ रहा है क्या बी, चेक करते हैं सर, बताओ yes sir L0 किसके इक्वल आ जाएगा सर, उधर क्या है T2 L1 माइनस T1 L2 T1 L2 डिवाइडेड बाय क्या है T2 माइनस 2 माइनस हमारा तो आ रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी। बी। चलो B. पीछे भी चेक करते हैं, क्या यही है क्या, यस सर। किसी को कोई Yes, sir. डाउट, yes देख लो अच्छे No, से। no sir नो सर। फिर मैं पूछता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा T2 पॉजिटिव आ रहा है, T1 क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में देखो उल्टा है ना, यस सर। वो क्यों है, कोई बता सकता है मेरे को, कोई भी बता दे। आपने इस चीज को घबराना नहीं है, ऑप्शन में आपको या तो ये मिलेगा या वो मिलेगा। क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने चेंज इन लेंथ में फाइनल को बड़ा माना है और इनिशियल को क्या माना है छोटा, इसलिए हमने L1 माइनस L0 किया है। लेकिन ऐसा उल्टा भी तो हो सकता था कि L0 बड़ी हो और L1 क्या हो छोटा हो, तो यहाँ पर क्या लिख सकता है वो L0 माइनस L1 ऐसे ही यहाँ पर L2 माइनस L0 की जगह क्या लिख देगा वो L0 माइनस L2। तो जो चीज वहां पर पॉजिटिव आ गई वो चीज आपकी क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है देख लो, तो आपका ये ऑप्शन भी ठीक है, और इसके अलावा अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाता है, कौन सा सर बोलो मेरे साथ साथ, क्या हो सकता है इसके अलावा T1 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 L2 माइनस माइनस 2 L1 T2 L1 T2 L1 अपॉन T1 minus T2. T1 T1 T2 क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, yes sir. sir यस सर तो इसको घबराने की जरूरत इसमें यस सर नहीं है। अगर वो तुमको पहले ही अगर वो दोनों ऑप्शन देगा ना तो वो तुम्हें कंडीशन देगा बच्चे, वो तुम्हें क्या कंडीशन देगा, दोनों ऑप्शन देने के बाद वो तुम्हें ऐसा बोलेगा उस केस में
कि L1 इज ग्रेटर देन L2 और L2 इज ग्रेटर देन, सॉरी ऐसे नहीं, वो क्या बोलेगा, L0 क्या बोलेगा, L0 इज ग्रेटर देन L1 और L2 Yes. या L0 इज लेस देन L1 और L2। L2. उस हिसाब से तुम देख लो। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो। क्वेश्चन में No, कुछ sir. दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की जहां बात आ रही है सर, F इक्वल टू KX वाला कुछ रीस्टोरिंग सा लग रहा है, इसलिए हमने बोला कि हाँ। हालांकि इसको कैसे प्रूव करते थे, मैंने तुम्हें स्प्रिंग का एग्जांपल दिया। इसको एग्जैक्ट प्रूव करने का तरीका ये होता है कि वो जितना भी फोर्स लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, टेंशन, उसके अंदर टेंशन क्यों है, उसके अंदर लेंथ में चेंज आ रहा है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं कि T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। तो अगर प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक क्या लगता है, Constant. कांस्टेंट, और साथ में L इसके इक्वल, तो वही Constant. फॉर्मूला नहीं आ गया क्या, F इज इक्वल टू KX वाला, Yes, sir. है ना? Yes, सेम सेम, इसलिए मैंने आपको सीधा बता दिया, लेकिन इसका एक्यूरेट तरीका ये है करने का। समझ में आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है? Yes, बट sir. आप आगे मैंने क्यों अभी बता दिया, क्योंकि आप एनालॉजी भी पढ़ोगे। एक आप एनालॉजी क्या पढ़ोगे कि स्प्रिंग के साथ आप यंग्स मॉडुलस वाली चीजों को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप रिलेट करोगे, सेम टू सेम स्प्रिंग वाले फॉर्मूलेज बनेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा हिंट दे दिया। आए सर, करें आगे? Yes, sir. चलो, Yes, sir. ये क्वेश्चन था वो बच्चे, ध्यान से देखो, 2021 में आया हुआ है, ध्यान से देखो। एक ऑब्जेक्ट है जो वाटर के नीचे कितना है सर, 2 kilometer. 2 किलोमीटर। यही एक कंसेप्ट बताऊंगा बस आपको। टू किलोमीटर बीनीथ है सर, वो नीचे है, दिख रहा है यहाँ पर, राइट और नो? यस सर, Yes, sir. ठीक है सर। Yes, sir. अब इफ द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, उसकी वॉल्यूम में चेंज आया सर, किस कारण आया अभी पता लगेगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम में चेंज आया कितना सर, 1.36। अब देखो कंप्रेशन हुई है तो पक्की बात है वॉल्यूम क्या हुई होगी सर, कम कम। या ज्यादा, कम हुई होगी। तो ये सीधा किसकी वैल्यू है, माइनस ऑफ डेल्टा V बाय V की। क्लियर है सबको, यस और नो? V by V. Yes, sir. यस सर। कंप्रेशन दे रखा है सर हमें, अगेन हमें डेल्टा V बाय V की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अगर हमने वो वैल्यू पुट करनी पड़े तो आपको पता है कैसे करना है। आओ सर देखते हैं। यानी हमें डेल्टा V बाय V इंटू 100 दे रखा होता है कितना, 1.36। याद रहेगा ना ये, जैसे हमने पीछे किया था अभी, सेम माइनस लगा दो बस। अच्छा सर, द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस सर किसकी बात हो रही है सर अब, हाइड्रोलिक स्ट्रेस Stress. टू द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन विल बी, अरे भाई हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन, वो तो क्या आ जाता है, कौन सा मॉडुलस, Bulk modulus. बल्क Bulk- मॉडुलस। तो bulk बस वही modulus. पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक Strain. स्ट्रेन। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस का बोले तो मतलब फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Strain. हाइड्रोलिक Delta स्ट्रेस डेल्टा P, और नीचे P. क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा V बाय V। V. अब ध्यान से देखना, डेल्टा P पता नहीं, ये तो पूछा ही है हमसे B की वैल्यू तो। अच्छा, डेल्टा V बाय V माइनस का क्या आ जाएगा, सिंपल यहां से निकालो, 1.36 डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो बोलो, 100. हाँ बोलो साथ साथ, 100. 1.36 डिवाइडेड बाय 100. सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 100. सर ये 1.36% का मतलब ही क्या हो गया, 1.36 डिवाइड बाय 100, यही तो होता है परसेंटेज का मतलब, 100 में से इतना पार्ट। फिर भी किसी को ये भी याद नहीं रहता तो वो ये तो याद रख ही सकता है, ये डेल्टा V बाय V इंटू 100 की वैल्यू गिवन होती है कितनी, 1.36। तो डेल्टा V बाय V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.36 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है सबको, 100. यस और नो? Yes, sir. अब मेरे को Yes, क्या sir. निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है मेरे को, ये सोचो क्या निकालना था, अभी बताया क्या निकालना था। Bulk हाँ हाँ modulus. सही बोल रहे हो, बल्क Bulk मॉडुलस modulus. निकालना है। बल्क मॉडुलस निकालने के लिए एक चीज दिक्कत कर रही है, क्या नहीं है मेरे पास, Delta P. Delta P. डेल्टा P कहाँ से निकालोगे, कोई बता सकता है? फिर इसके अंदर एक और ट्विस्ट आएगा, बताऊंगा क्या, पहले तो यहां तक बताओ।
सर डेल्टा वी बाय वी तो गिवन है, डेल्टा पी कैसे निकाले सर? यही आपको एक कंसेप्ट समझाना है। देखो, जब भी हम किसी ये फ्लूइड के नीचे चले जाते हैं, ये वाटर के नीचे गए हैं ना, तो वहां पर Yes. ये Yes, sir. कंप्रेशन किस कारण हुई है? किस कारण भाई? हमने आपको बताया था कि, याद है मैंने सीधा आपको बता दिया था कि डेल्टा पी अभी के लिए लर्न कर लो, जब क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा कि ये डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर होता क्या है। याद है जब हमने फॉर्मूला बोलाया था? Yes. सर वही है आज दिन, उसी का वही दिन है आज। देखो ध्यान से, क्या है सर? सर अगर नॉर्मल स्ट्रेस लगता है तो सर फोर्स लगती है, उस कारण वो स्ट्रेन आता है। नॉर्मल स्ट्रेस लगता है तो लेंथ में चेंज आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है। वो लॉन्गिट्यूडनल चेंज मतलब लेंथ में चेंज आ रहा है, और किसके कारण लग रहा है? कौन सी फोर्स लग रही है? नॉर्मल फोर्स लग रही है। Normal force. अच्छा, शेयरिंग स्ट्रेस किस वजह से आता था? शेयरिंग वाले के केस क्यों होता था सर? उसमें आता था शेयरिंग स्ट्रेस, वो किस वजह से आती थी? कौन सी फोर्स लगती थी? Tangential. टेंजेंशियल फोर्स। Tangential force. बल्क वाला भी है, बल्क में अब वॉल्यूम कम तो हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कौन सी फोर्स है। एक्चुअल में ये चेंज इन प्रेशर के कारण है। क्या हुआ है सर? पहले ही अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे होता, कहाँ होता? सरफेस पे, तो इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा होता? अब तो बिल्कुल सरफेस पे है पानी पे, तो सिर्फ कौन प्रेशर लगा रहा होता? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसके ऊपर। बट अब देखो, अब ध्यान से, अब इसके ऊपर कौन सा प्रेशर है? जब भी, ध्यान से सुनना, अब जब भी मैं किसी चीज को इसके फ्लूइड के अंदर ले जाऊं, मान लो h हाइट नीचे गया, कितना हाइट? h हाइट, तो उसमें कितना प्रेशर और बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, एक्सेस प्रेशर हो जाता है। वो कितना बढ़ जाता है? जितनी हाइट नीचे गए वो, साथ में रो इंटू में जी। समझ में आ रहा है? जी. ये फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर का। Yes, sir. कितना? रो जी एच। क्या है? रो जी एच। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम। अगर मान लो ये H1 हाइट नीचे चला जाता तो प्रेशर का एक्सेस प्रेशर, कितना प्रेशर और आता इस पे? रो जी H1। Rho G H1. क्लियर है सबको? H1, ठीक है। और यहाँ पर रो क्या है सर? डेंसिटी ऑफ वाटर है इस केस में, या फ्लूइड भी हो सकती है, जो कोई और हो तो। जी तुम्हें पता ही है। और H1 कितना वो पानी के, या कितना वो लिक्विड में, या कितना वो फ्लूइड में नीचे आया है। इस केस में वो फ्लूइड पानी है, इसलिए डेंसिटी किसकी लिखोगे? पानी की। गिवन है क्वेश्चन में, दिख रहा है सबको? Yes, sir. आओ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर वही लिख रखा है, डेल्टा रो जी एच। ठीक, ये रो है डेंसिटी, ये जी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है सर? एच की वैल्यू है। क्लियर है सबको? देख लो Yes, sir. तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी थी। बी आपको निकालना है। अब डेल्टा बी की जगह क्या लिखोगे? रो जी एच OGH. डिवाइडेड Okay. बाय 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसके ऊपर कल दोबारा भी आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन पे, मैं बताऊंगा एक और चीज, एक्स्ट्रा चीज। पर अभी तो चलो, रो की जगह क्या लिखना है सर? 1000। 1000. जी की जगह 9.8 लिखना है तो 9.8 लिख दो। और एच की जगह क्या लिखना है? हाइट कितनी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब 2 इंटू 1000 यानी 10 की पावर 3 मीटर, डिवाइडेड बाय क्या है? 1.36। और इसका भी डिवाइड बाय 100 है, वो कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर। देख लो अच्छे से। किसी को कोई डाउट? No, कुछ sir. भी डाउट? देख तो No, sir. वही इसने किया हुआ है। कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए तुमको। कर लोगे अब तो ट्राई सब? Yes, sir. Yes, sir. 3 और 3 6 और 2 8 है ना? यही आ जाएगा ना? ये अगर इसको 10 भी लिख लो तो 10 टू सा कितना हो जाएगा? 20। वैसे 10 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कितने पे जाएगा? 136 बाय 100 है ना, तो ये 0.68 ऐसा ही आ जाएगा ना? देख लो। Yes, sir. राइट। हाँ, तो ये सब कुछ काटोगे और काट दो। 10 की पावर 8 इंटू 98 बाय 10 इंटू 68 बाय 100। अब तो काट दो आराम से, ये 144 के करीब आ जाएगा, जो पीछे आया भी हुआ आंसर। 10 की पावर 9 इंटू 98 बाई 68। काट लोगे अब इसको? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फिर 2 पे काटना चाहो तो 2 पे काट लो, वो आपकी मर्जी है। अब और काट लेना इसको। ये अभी तो आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और इंटू 10 की पावर 9। वेरी गुड, यही आ रहा है 1.44 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है सबको?
देख लो अच्छे से। यस सर। हाँ, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू, बी बोल दो या बीटा बोल दो, जनरली बुक में आपको बीटा ही दिखेगा, ये इसलिए बीटा ही लिख लो इसको। किसी को कोई भी डाउट sir. है? हमने सारे मॉडुलस के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं। हालांकि एक नया कंसेप्ट आज छेड़ना था, करवाना था मेरे को, है ना, कुछ खास था नहीं उसके अंदर, वो हम कल खत्म कर देंगे। कल भी है ना हमारी क्लास, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चे पूरा, ठीक। यस सर। टुमारो इज द एंड डेट ऑफ दिस चैप्टर। ये PYQ भी करेंगे उसके, ये जो 3-4 PYQ रह गए हैं, ये मैंने इसलिए, वो नए टॉपिक के हैं, एनर्जी का बात करेंगे, एनर्जी की। फिर इसको स्प्रिंग के साथ कैसे रिलेट करते हैं वो आते ही पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद उसके PYQs लगा देंगे और कल चैप्टर खत्म। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? यस सर। सर चलो, फिर भी किसी को डाउट है तो अभी मेरे से पूछ ले। आज के लिए होमवर्क देखो आपका, मैंने जान करके नए होमवर्क डाले हैं, ध्यान रखना बच्चे, आप लोगों के लिए ही। ये दिख रहे हैं? आज का होमवर्क थोड़ा ऐसा होगा अटपटा। एक तो ये क्वेश्चन करके आएंगे सब, याद है हमने वो टी इजवल, ये तो नहीं कर पाओगे अभी। हाँ, एक ये क्वेश्चन करके आओगे, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। सब क्वेश्चन में दिमाग लगेंगे, ये सारे जेई के हैं बच्चे, 2020 का है ये शायद क्वेश्चन, ठीक। हाँ, ये भी 2020 का है। तो आपने एक तो ये भी करना है, अभी रुक जाओ, ये कल कर लेना। हाँ, एक ये करना है, दिख रहा है? होमवर्क 1 और होमवर्क 2। यस सर। यस और सर। एक 2 होमवर्क ये हो गए, और 2 पहले वाले भी हैं, 4 हमारे पहले वाले भी हैं। याद है ना सबको, जो मैंने पिछली बार भी दिए थे? उसमें से भी Yes, अगर sir. कुछ ना होगा तो एक बार ट्राई कर लेना। इसकी प्रॉब्लम लेनी है तुमको, याद रखना। अब ये प्रॉब्लम तुम लोगे, मैं नहीं लूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? किसी भी होमवर्क क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो बेधड़क सेंड कर दिया करो, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, करोगे तभी पता चलेगा बच्चे, ठीक। यस सर। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप जा सकते हैं आज। कल हमारा चैप्टर खत्म होगा, कल सारे बच्चे आएंगे। जितना जल्दी चैप्टर खत्म करोगे उतना जल्दी तुम्हारा वो स्कूल वाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कोई सोल्व करेंगे, सैंपल पेपर, ठीक। तो ओके बच्चे, बाय बाय। बाय सर। अच्छा, Good एक night, चीज sir. लेता हूँ, सुनो 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 सुनो, एक चीज सुन के जाओ। पहला चैप्टर ग्रेविटेशन तैयार रखो अपना। क्या तैयार रखोगे? कौन सा चैप्टर? Gravitation. टेस्ट हो सकता है Gravitation. कभी भी, ठीक है। ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, और तीसरा है काइनेमेटिक्स। इन तीनों में से, और सबसे Yes, ज्यादा sir. प्रायोरिटी पे कौन है? Gravitation. Gravitation. ठीक है, टेस्ट हो सकता है, याद रखना। Yes, sir. यस सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. सर। Bye.